हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज एंड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। नीट यूजी 2026 कैंसल्ड। नीट यूजी मतलब जो एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, रद्द हो गया। कैंसल्ड मतलब रद्द हो गया, ठीक है, अबॉलिश्ड। हाउ अ गेस्ट पेपर, कैसे गेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर मीन्स संभावित प्रश्न पत्र, प्रेडिक्टेड पेपर। कैसे एक गेस्ट पेपर लीक, गेस्ट पेपर के लीक होने से डिरेल हो गया। डिरेल ये वर्ब है, इसका मतलब है पटरी से उतार देना, बाधित करना, डिसरप्टेड और रूइंड। द एग्जाम, पूरे एग्जाम को जिसने रूइन कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है, इसकी वजह से पूरा एग्जाम जो था वो पटरी से उतर गया, बाधित हो गया, ठीक है। तो इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नीट यूजी 2026 रद्द, गेस्ट पेपर लीक ने परीक्षा को कैसे पटरी से उतार दिया। मतलब नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर लीक होने की खबर सामने आई। इस पेपर लीक ने एग्जाम की निष्पक्षता पर क्वेश्चंस खड़े कर दिए और पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम बिगड़ गया, ठीक है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ऑन ट्यूसडे कैंसल्ड द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन May 3rd and announced that the medical entrance test would be conducted again on fresh dates to be notified separately. वोकैबुलरी देखते हैं। नेशनल राष्ट्रीय, कंट्री वाइड, टेस्टिंग परीक्षा, एग्जामिनेशन, एजेंसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कैंसल्ड रद्द किया, अबॉलिश्ड, एंट्रेंस प्रवेश, एडमिशन, एग्जामिनेशन परीक्षा, टेस्ट, हेल्ड आयोजित किया गया, होल्ड की पास पार्टिसिपल फॉर्म है, हेल्ड कराया गया, कंडक्टेड, कंडक्टेड मीन्स आयोजित किया, ऑर्गेनाइज्ड, फ्रेश नई, न्यू, डेट्स तारीखें, स्केड्यूल, नोटिफाई सूचना देना, इन्फॉर्म सेपरेटली अलग से, इंडिविजुअली, मेडिकल चिकित्सीय, हेल्थ केयर, अनाउंस्ड घोषणा की, डिक्लेयर्ड। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ऑन ट्यूसडे मंगलवार को कैंसल्ड रद्द कर दिया। सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये रेड से है मेन वर्ब है, ब्लू से जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। कैंसिल कर दिया, एनटीए ने मंगलवार को कैंसिल कर दिया क्या, द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन, नीट यूजी 2026 की परीक्षा को कैंसिल कर दिया। हेल्ड जो कि आयोजित की गई थी, ऑन May 3rd 3 मई को जो कराई गई थी, एंड अनाउंस्ड और घोषणा की, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, और घोषणा की दैट की द मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है वुड बी कंडक्टेड अगेन, फिर से कराया जाएगा, वुड बी कंडक्टेड अगेन, फिर से कराया जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है कंडक्टेड, वुड मॉडल वर्ब है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, वुड बी कंडक्टेड अगेन ऑन फ्रेश डेट्स यानी कि नई तारीखों पे फिर से कराया जाएगा। टू बी नोटिफाइड जिसकी सूचना दी जाएगी, सेपरेटली यानी अलग से, जिनकी सूचना, जिन डेट्स की सूचना अलग से दी जाएगी, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने मंगलवार को 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, और घोषणा की कि यह मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। नई डेट्स की सूचना बाद में अलग से दी जाएगी। This decision came after allegations of a large-scale guest paper leak pushed the examination into a nationwide controversy and placed the credibility of the system under a cloud. वोकैबुलरी देखते हैं। डिसीजन मीन्स फैसला, चॉइस, एलिगेशन आरोप, एक्यूजेशन, लार्ज स्केल बड़े पैमाने का, एक्सटेंसिव गेस्ट पेपर संभावित प्रश्न पत्र, प्रेडिक्टेड पेपर, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, लीक, लीक मतलब खुलासा, डिस्क्लोजर, एग्जामिनेशन परीक्षा, टेस्ट, नेशन वाइड देशव्यापी, कंट्री वाइड, कंट्रोवर्सी विवाद, डिस्प्यूट, सिस्टम व्यवस्था, स्ट्रक्चर, अंडर क्लाउड एक इडियम है विच मीन्स संदेह के घेरे में, शक के घेरे में, अंडर सस्पिशन, पुश इनटू कंट्रोवर्सी एक फ्रेज है विच मीन्स विवाद में धकेलना, ड्रैग इनटू डिस्प्यूट। दिस डिसीजन, ये डिसीजन आया, केम कम की सेकेंड फॉर्म है, ये डिसीजन आया आफ्टर एलिगेशन, जब एलिगेशंस यानी कि एलिगेशंस, आरोप, ऑफ अ लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर आरोप, बड़े पैमाने पर गेस्ट पेपर लीक के जो आरोप थे, गेस्ट पेपर लीक होने के जो आरोप थे बड़े पैमाने पर,
पुष्ट उन्होंने धकेल दिया, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म, यहाँ भी केम में भी सेकेंड फॉर्म है, धकेल दिया द एग्जामिनेशन, एग्जाम को, परीक्षा को धकेल दिया, इनटू अ नेशन वाइड, पूरे देश भर में, कंट्रोवर्सी, विवाद का विषय बना दिया, पूरे देश भर में जब परीक्षा जो थी वो विवाद का विषय बन गई, उसके बाद ये डिसीजन आया, एंड प्लेस्ड, और प्लेस कर दिया और रख दिया, ये भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, और रख दिया द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को रख दिया अंडर अ क्लाउड, शक के घेरे में, ठीक है, शक के घेरे में खड़ा कर दिया, प्लेस कर दिया, खड़ा कर दिया। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये फैसला उस समय लिया गया जब बड़े पैमाने पर गेस्ट पेपर लीक होने के आरोपों ने एग्जाम को देश भर में विवाद का विषय बना दिया और पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। The government also ordered a comprehensive Central Bureau of Investigation (CBI) probe into the alleged irregularities surrounding the examination, which was attended by nearly 22.79 lakh students across India and abroad. गवर्नमेंट, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोब, जांच, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रहेंसिव, व्यापक, थरो, अलेज्ड, कथित, कथित रूप से, सपोज्ड, अटेंडेड, भाग लिया, पार्टिसिपेटेड, इरेगुलरिटीज, गड़बड़ियां, मैल प्रैक्टिसेस, सराउंडिंग मतलब से जुड़ी हुई, रिलेटेड, एग्जामिनेशन परीक्षा, टेस्ट, नियरली लगभग, अप्रॉक्सीमेटली, अक्रॉस पूरे में, थ्रू आउट, अब्रॉड विदेश में, ओवरसीज, अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड मीन्स भारत और विदेशों में, थ्रू आउट इंडिया एंड ओवरसीज। द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑर्डर्ड, गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने ये आदेश भी दिया, सिंपल पास्ट टेंस, ऑर्डर्ड वर्ब है, अ कॉम्प्रहेंसिव एक व्यापक सीबीआई जांच की, प्रोब मीन्स जांच, एक व्यापक सीबीआई जांच का भी आदेश दिया, इनटू द अलिज्ड ये जो कथित रूप से जो कथित इरेगुलरिटी है, गड़बड़ियां हैं, सराउंडिंग मतलब से जुड़ी हुई, किससे जुड़ी हुई, द एग्जामिनेशन, एग्जाम से जुड़ी हुई जो गड़बड़ियां हैं, जो कथित तौर पे कहा जा रहा है कि ये गड़बड़ियां हैं, इनमें सीबीआई जांच कराने के लिए भी आदेश दिया सरकार ने। विच वॉज, अब यहाँ विच मतलब है एग्जामिनेशन की बात हो रही, एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन विच वॉज जो कि, वॉज अटेंडेड बाय जो कि अटेंड किया गया था यानी जिसमें भाग लिया गया था, जिसमें पार्टिसिपेट किया गया था, नियरली लगभग 22.79 लाख स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है, लगभग 22.79 लाख स्टूडेंट्स के द्वारा भाग लिया गया था, अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड पूरे भारत और विदेश से, जिस एग्जाम में, जिस परीक्षा में भारत और विदेशों से लगभग 22.79 लाख छात्रों ने भाग लिया था, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। सरकार ने एग्जाम से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की व्यापक जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को भी आदेश दिया। इस परीक्षा में भारत और विदेशों से लगभग 22.79 लाख छात्रों ने भाग लिया था। The NTA stated that the decision was taken in the interest of students and to protect public trust in the national examination system. According to the agency, inputs related to suspected malpractice were received on May 7th and immediately shared with central agencies for verification and necessary action. Vocabulary देखते हैं। Stated means कहा, second form है declared, decision फैसला, resolution, in the interest of means के हित में, for the benefit of or for the sake of, protect means रक्षा करना, safeguard, public trust जनता का भरोसा, confidence, according to के अनुसार, as per, input सूचनाएं, information, suspected संदिग्ध, doubtful, malpractice means गड़बड़ी, misconduct, immediately तुरंत, instantly, shared साझा किया, conveyed, verification जांच, confirmation, necessary जरूरी, essential. The NTA stated, NTA ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस, स्टेटेड वर्ब है, दैट क्या कहा कि द डिसीजन वाज टेकन ये फैसला जो लिया गया है एग्जाम को कैंसिल कराने का, वो लिया गया इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की भलाई के लिए लिया गया, ठीक है। एनटीए ने कहा कि ये फैसला छात्रों के हित के लिए लिया गया एंड टू प्रोटेक्ट और रक्षा करने के लिए पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक का भरोसा बनाए रखने के लिए लिया गया इन द नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, कि पब्लिक का भरोसा जो है वो राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर बना रहे, इसके लिए लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द एजेंसी के अनुसार, एजेंसी मतलब एनटीए के अनुसार, इनपुट्स रिलेटेड टू जो इनपुट्स थे, सूचनाएं थी,
रिलेटेड टू से जुड़ी हुई सस्पेक्टेड मेल प्रैक्टिस, ये जो शक के घेरे में जो ये मेल प्रैक्टिस थी, गड़बड़ियां थी, जो संदिग्ध गड़बड़ी थी, इनसे जुड़ी हुई जो सूचनाएं थी वर रिसीव्ड, ये मिली थी या पाई गई थी ऑन May 7, 7 मई को मिली थी, एंड इमीडिएटली, और तुरंत ही, शेयर्ड यानी साझा की गई, ठीक है, विद सेंट्रल एजेंसीज के साथ साझा की गई फॉर वेरिफिकेशन के लिए, कि इनकी जांच की जाए, ठीक है, कि इनमें क्या गड़बड़ी है, एंड नेसेसरी एक्शन, और कोई अगर एक्शन की जरूरत हो जरूरी कदम उठाया जाए, जरूरी कार्यवाही की जाए, इसके लिए तुरंत शेयर की गई सेंट्रल एजेंसीज के साथ, ठीक है, ऐसा एनटीए ने कहा। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। एनटीए ने कहा कि ये फैसला स्टूडेंट्स के हित के लिए, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लिया गया है। एजेंसी के अनुसार 7 मई को कथित गड़बड़ी से जुड़ी जानकारियां मिली थीं, जिन्हें तुरंत जांच और जरूरी कार्यवाही के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ शेयर किया गया। Investigators later uncovered evidence suggesting that a question set described as a guest paper had circulated among aspirants weeks before the exam and allegedly contained several questions closely matching the actual NEET paper. Authorities claimed that the material had been shared through WhatsApp groups nearly 42 hours before the exam. वो क्या भी देखते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स, जांचकर्ता, डिटेक्टिव्स, अनकवर्ड, उजागर किया, रिवील्ड, सजेस्टिंग, संकेत देना, इंडिकेटिंग, एविडेंस, सबूत, प्रूफ, क्वेश्चन सेट, प्रश्न संग्रह, क्वेश्चनायर, सर्कुलेटेड, फैलाया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड, एस्पिरेंट्स, अभ्यर्थी यानी परीक्षा देने वाले, कैंडिडेट्स, अलेजली, कथित रूप से, सपोजली, कंटेन्ड, शामिल था, इंक्लूडेड, क्लोजली मैचिंग, बहुत मिलता जुलता, सिमिलर, एक्चुअल, वास्तविक यानी असली, रियल, अथॉरिटीज, अधिकारी, ऑफिशियल्स, क्लेम्ड, दावा किया, असर्टेड, मटीरियल, सामग्री, कंटेंट। इन्वेस्टिगेटर्स, जांचकर्ताओं को बाद में, लेटर मीन्स बाद में, अनकवर्ड, खुलासा हुआ, एविडेंस का यानी ऐसे सबूत मिले, बाद में जांचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले, सजेस्टिंग जिन्होंने संकेत दिया, यहाँ भी अनकवर्ड वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस, संकेत दिया, दैट अ क्वेश्चन सेट, कि एक क्वेश्चन सेट जिसे डिस्क्राइब किया गया, जिसे बताया गया एज ए गेस्ट पेपर, जिसे गेस्ट पेपर बताया गया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं गेस्ट पेपर के नाम से जाने जाने वाला एक क्वेश्चन पेपर हैड सर्कुलेट किया गया था, फैलाया गया था, बांटा गया था, अमंग एस्पिरेंट्स यानी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के बीच में बांटा गया था। एस्पिरेंट्स मतलब जो अभ्यर्थी थे उनके बीच में बांटा गया था, सर्कुलेट किया गया था। पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ में सर्कुलेट की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बांटा गया था। वीक्स बिफोर, कई हफ्तों पहले, द एग्जाम के कई हफ्तों पहले बांटा गया था। एंड अलेजली, और कथित रूप से, कंटेन्ड, उसमें शामिल थे सेवरल क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस शामिल थे, क्लोजली मैचिंग, जो कि बहुत मेल खाते थे, द एक्चुअल नीट पेपर, जो असली में नीट पेपर आया है उनके क्वेश्चन से, उसके क्वेश्चन पेपर से उस गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी बहुत मैच खाते थे, ठीक है, बहुत मेल खाते थे, मैच करते थे। ऑलराइट, अथॉरिटीज क्लेम्ड, अथॉरिटीज ने क्लेम किया, दावा किया, भी वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस, दैट द मटीरियल, की मटीरियल जो है, सामग्री, हैड बीन शेयर्ड, ये शेयर की गई थी, ठीक है, मटीरियल मतलब ये जो गेस्ट पेपर है ये शेयर किया गया था। हैड बीन शेयर्ड पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में। ये मटीरियल शेयर किया गया था थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर किया गया था, लगभग, नियरली मीन्स लगभग, 42 घंटों पहले, बिफोर द एग्जाम के 42 आवर्स पहले ये शेयर किया गया था व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। बाद में जांचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले जिनसे संकेत मिला कि गेस्ट पेपर के नाम से जाने जाने वाला एक क्वेश्चन पेपर एग्जाम से कई हफ्ते पहले एस्पिरेंट्स के बीच यानी अभ्यर्थियों के बीच फैल चुका था और उसमें कथित रूप से कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो असली नीट एग्जाम के क्वेश्चन से काफी मिलते जुलते थे। अधिकारियों ने यह दावा किया कि यह सामग्री एग्जाम से लगभग 42 घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से शेयर की गई थी।
The Rajasthan Police's Special Operations Group (SOG) launched a probe after reports surfaced that the circulated material showed striking similarities to questions asked in the examination. Officials are now examining whether it was merely a test series or part of a larger organized cheating racket. vocabulary देखते हैं. Probe means जांच, investigation, surfaced, सामने आना, emerge. ऑफिशियल्स, अधिकारी, अथॉरिटीज, सर्कुलेटेड, फैलाया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड, स्ट्राइकिंग, बहुत स्पष्ट, चौंकाने वाला, रिमार्केबल, सिमिलैरिटी, समानताएं, रिजेम्बलेंसेज, एग्जामिनिंग, जांच करना, इंस्पेक्टिंग, मेयरली, केवल, सिंपली, ऑर्गेनाइज, संगठित, सिस्टमैटिक, चीटिंग, नकल, धोखाधड़ी, फ्रॉड, रैकेट, अवैध गिरोह, स्कैम, launched a probe means जांच शुरू की, initiated an investigation. राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG ने लॉन्च की, लॉन्च्ड अ प्रोब मतलब जांच शुरू की, लॉन्च्ड वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस, जांच शुरू की. ठीक है, राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG ने जांच शुरू की आफ्टर जब रिपोर्ट्स सरफेस हुई यानी कि सामने आई दैट की द सर्कुलेटेड मटीरियल, जो सर्कुलेटेड यानी जो फैलाया गया है मटीरियल, यानी जो टेस्ट पेपर के नाम से या गेस्ट पेपर के नाम से जो मटीरियल सर्कुलेट किया गया है उसमें दिखाई दिया, शोड मतलब दिखाई दिया, स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज यानी बहुत साफ साफ समानताएं दिखाई दी, टू क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के साथ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, जो नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस के साथ में काफी समानता दिखाई दी. ठीक है. ऑफिशियल्स आर नाउ एग्जामिनिंग, अधिकारी अब जांच कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आर के साथ में एग्जामिनिंग. ठीक है, आईएनजी फॉर्म. ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं अब जांच कर रहे हैं वेदर की क्या इट वाज मेयरली, क्या ये सिर्फ अ टेस्ट सीरीज है, कि क्या सिर्फ ये एक टेस्ट सीरीज है या फिर अ पार्ट ऑफ अ लार्जर मतलब हिस्सा है बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग रैकेट का. ठीक है, या फिर किसी बड़े संगठित नकल गिरोह का हिस्सा थी. तो अधिकारी अब ये जांच कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक टेस्ट सीरीज थी या फिर किसी बड़े संगठित नकल गिरोह का हिस्सा थी. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने जांच शुरू की जब ऐसी खबरें सामने आई कि वायरल हुई सामग्री यानी जो सामग्री सर्कुलेट हुई थी वो परीक्षा में पूछे गए सवालों से काफी समानता रखती थी. अधिकारी अब ये जांच कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक टेस्ट सीरीज थी या फिर किसी बड़े संगठित नकल गिरोह का हिस्सा थी. The NTA stated that allowing the current process to carry on would have caused greater damage to the credibility of the examination system. Although reconducting the exam may inconvenience students and families, the agency decided to clear the air and ensure transparency. Allowing means अनुमति देना, permitting, process, प्रक्रिया, procedure, carry on, phrasal verb which means जारी रखना, continue, damage, नुकसान, harm, credibility, विश्वसनीयता, reliability, examination, परीक्षा, test, reconducting, दोबारा आयोजित करना, reorganizing, inconvenience, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, इसका मतलब है असुविधा होना, ट्रबल, डिसाइडेड निर्णय लिया, डिटरमिन्ड, इंश्योर सुनिश्चित करना, पक्का करना, गारंटी, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, ओपननेस, क्लियर द एयर इडियम है विच मीन स्थिति साफ करना यानी कंफ्यूजन दूर करना, रिजॉल्व कंफ्यूजन. द एनटीए स्टेटेड, एनटीए ने कहा, स्टेटेड सिंपल पास्ट टेंस, ने कहा दैट की अलाउइंग द करंट प्रोसेस, अगर मौजूदा प्रोसेस को, मौजूदा प्रक्रिया को अलाउ किया जाता, टू कैरी ऑन जारी रखना, जारी रहने दिया जाता या जारी रखा जाता, वुड हैव कॉज तो ये और ज्यादा कॉज करता क्या, ग्रेटर डैमेज, और ज्यादा नुकसान करता, और ज्यादा नुकसान पहुंचाता, किसे, टू द क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता को, ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम के यानी परीक्षा तंत्र को, की विश्वसनीयता को और अधिक नुकसान पहुंचा. तो एनटीए ने कहा कि अगर मौजूदा प्रक्रिया को जारी रहने दिया जाता तो ये एग्जामिनेशन सिस्टम की विश्वसनीयता को और अधिक नुकसान पहुंचाता. ठीक है, यहाँ पे वुड हैव कॉज्ड वर्ब है तो इसमें मॉडल परफेक्ट वर्ब फ्रेज है ये. ठीक है, आगे देखते हैं. ऑल्दो हालांकि, रिकंडक्टिंग द एग्जाम हालांकि एग्जाम को रिकंडक्ट करना मतलब दोबारा कराना एग्जाम को, में इनकन्वीनियंस ये असुविधा कर सकता है, असुविधा पैदा कर सकता है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एंड फैमिलीज के लिए. ठीक है, छात्रों उनके परिवारों के लिए असुविधा कर सकता है. ठीक है, मुश्किल पैदा कर सकता है. द एजेंसी, लेकिन एजेंसी ने डिसाइड किया, फैसला लिया, टू क्लियर द एयर, इस कंफ्यूजन को दूर करने का फैसला लिया, एंड इंश्योर
और इंश्योर करने का ट्रांसपेरेंसी की पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, लेकिन एजेंसी ने स्थिति को साफ करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का फैसला किया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एनटीए ने कहा कि अगर मौजूदा प्रक्रिया को जारी रहने दिया जाता तो परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को और अधिक नुकसान पहुंचता। मतलब कहने का यह है कि अगर परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाता और प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती, ठीक है, तो इससे ज्यादा विश्वसनीयता को इससे ज्यादा नुकसान पहुंचता। हालांकि परीक्षा दोबारा कराने से छात्रों को और उनके परिवारों को असुविधा हो सकती है, फिर भी एजेंसी ने स्थिति को साफ करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का फैसला किया। Fresh examination dates and revised admit card schedules will be announced later through official channels, while students will neither have to register again nor pay any additional fee. वोकैबुलरी देखते हैं। रिवाइज्ड, संशोधित, अपडेटेड, एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, हॉल टिकट, स्केड्यूल, कार्यक्रम, टाइम टेबल, अनाउंस्ड, घोषित करना, डिक्लेयर, ऑफिशियल, आधिकारिक, फॉर्मल, चैनल्स, माध्यम, मीडियम्स, रजिस्टर, पंजीकरण करना, एनरोल, एडिशनल, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, फी, शुल्क, चार्ज, ऑफिशियल चैनल्स मतलब आधिकारिक माध्यम, फॉर्मल सोर्सेज और ऑथराइज्ड सोर्सेज, एडिशनल फी, अतिरिक्त शुल्क, एक्स्ट्रा चार्ज। फ्रेश एग्जामिनेशन डेट्स यानी कि नई परीक्षा की तिथियां या नई परीक्षा की तारीखें, एंड और रिवाइज किया हुआ या संशोधित एडमिट कार्ड, स्केड्यूल्स मतलब कार्यक्रम। तो नई परीक्षा की तारीखें और संशोधित यानी कि रिवाइज्ड एडमिट कार्ड का कार्यक्रम विल बी अनाउंस्ड घोषित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, पैसिव वॉइस में। विल बी अनाउंस्ड घोषित किया जाएगा, लेटर बाद में, थ्रू ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से बाद में घोषित किया जाएगा। वाइल जबकि स्टूडेंट्स विल नीदर स्टूडेंट्स को नहीं करना होगा टू रजिस्टर दोबारा रजिस्टर नहीं करना होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, अगेन मतलब दोबारा, नॉर ना ही उन्हें पे करना होगा यानी भुगतान करना होगा, एनी एडिशनल फी किसी भी एक्स्ट्रा फी का भुगतान करना होगा। ठीक है, ना ही उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा एग्जाम देने के लिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। नई परीक्षा की तारीखें और संशोधित एडमिट कार्ड का कार्यक्रम बाद में आधिकारिक माध्यमों से घोषित किया जाएगा, जबकि स्टूडेंट्स को ना तो छात्रों को ना तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा फी देनी होगी। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है, 6 क्वेश्चंस हैं इसमें। सॉल्व देम ऑन योर ओन, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। आंसर्स आपको इस एक्सरसाइज के बाद मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।